प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका विषय है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के बारे में हम जानेंगे। शब्दों को के अर्थ को जानने के लिए संधि विच्छेद को जानना बहुत आवश्यक होता है, जिससे हम आसानी से किसी भी कठिन शब्द को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं संधि एवं विच्छेद। संधि विच्छेद। सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि सम धन धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि शब्द का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। दो शब्दों को मिला देना संधि कहलाता है। और विच्छेद होता है एक शब्द को अलग अलग कर देना, वह विच्छेद कहलाता है। संधि माने जोड़ना, विच्छेद माने अलग करना। तो इसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अर्थात परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। ये परिभाषा तो हमने जान ली, अब है उदाहरण। जैसे सम धन तोष। आगे क्या है? सम है, आगे तोष है। तो संधि कैसे होगी? पहला हमारा जो शब्द है वो है सम और बाद वाला क्या है? तोष। तो जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? हमारा मो है। और बाद वाला जो वर्ण है वह तो है। तो सम धन तोष बराबर क्या होगा? संतोष। संधि हमेशा पूर्व वाले शब्द के अंतिम वर्ण और उत्तर में जो शब्द है, बाद में जो शब्द है, उसके पूर्व वर्ण को मिलाकर के ही संधि होती है। तो सम धन तोष बराबर संतोष। अब दूसरा शब्द है, दूसरा उदाहरण है यहाँ पर देव धन इंद्र। देव, इसका क्या है? देव में अंतिम वर्ण क्या है? वो के बाद भी अ है। वो अर्थात देखिए, ये हमारा होता है वो, ये हलंत होता है और इसके वो धन ओ बराबर वो इस तरह बनता है। तो ये जो देव में अंत में अ है और यहाँ ई है, इन दोनों में संधि होगी। कैसे होगी? अ और ई को क्या संधि होती है? ए हो जाती है। तो यहाँ पर देव की जगह ये देव है, यहाँ पर ई का ए हो जाएगा। इन वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? देवेंद्र। इसमें गुण संधि हो जाएगी, अर्थात अ और ई को ए हो जाता है। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। भानुधन उदय। पूर्व में क्या है? भानु अर्थात ऊ है अंत में और बाद में भी ऊ है। तो ऊ धन ऊ बराबर ऊ, दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर, भानुदय। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है संधि के। अर्थात ये तो हो गई संधि। जैसे संतोष, ये संधि हो गई क्योंकि सम और तोष को मिलाया तो संतोष हुआ। देव और इंद्र को मिलाया तो देवेंद्र हो गया। भानुधन उदय को मिलाया तो भानुदय हो गया। अब जो विच्छेद है, हमने यहाँ बताया था संधि और विच्छेद दोनों। विच्छेद क्या है? जैसे हमारे पास है संतोष शब्द, इसका विच्छेद करना है तो इसका विच्छेद क्या हो गया? समधन तोष। देवेंद्र का विच्छेद करना है तो क्या हो गया? देवधन इंद्र। भानुदय का विच्छेद करना है तो भानुधन उदय। ठीक है, जोड़ना अर्थात संधि और अलग अलग करना अर्थात विच्छेद। तो संधियां सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद तीन भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि। स्वर अर्थात जिनको हम
क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। इनको, इसका दूसरा नाम क्या है, अच संधि। अच संधि भी कह सकते हैं और स्वर संधि भी कह सकते हैं। और दूसरा है व्यंजन संधि, अर्थात इसको हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। इनके भी अभी स्वर संधि के, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं। उनको हम आपको अगली बार बताएंगे। तो आज हम मात्र इतना जान लेते हैं, संधि की परिभाषा और उदाहरण और उसके भेद। तो इस प्रकार से आप इस समय केवल इतना ही जानेंगे, संधि की परिभाषा और उदाहरण और उसके भेद। और इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में इसके स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।